नमस्ते। मणिपुर जल रहा है अभी भी, और देश के प्रधानमंत्री अपने यूट्यूब चैनल का प्रचार करते हुए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के साथ साथ बेल आइकॉन दबाने की गुजारिश कर रहे हैं। इस देश का एक अटूट हिस्सा है मणिपुर। वहां पिछले कई महीनों से लगातार हिंसा की घटना आ रही है, और अभी हाल में साफ इस देश के लोगों ने देखा कि कैसे वहां पर पहले महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जाता है, वीडियो बनाई जाती है। वीडियो आने वाले पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं, सदन पर कोई बयान नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक सामान्य औपचारिकता की अपील, चाहे वो 15 अगस्त का लाल किले का भाषण हो या सदन हो, दोनों जगह से एक भावुक अपील कर देते हैं कि देश मणिपुर के साथ है और हम जल्दी ही इस हिंसा का कोई समाधान निकालेंगे। मगर अब उसी मणिपुर में कई दिनों से गायब 2 विद्यार्थियों की लाश मिलती है, जो इतनी बेरहमी से उन्हें मारा गया है। उसकी फोटो और वीडियो जब इंटरनेट पर वायरल होती है, मणिपुर के साथ साथ पूरे देश में जो लोग अमन पसंद हैं वो आग बबूला हो जाते हैं। मणिपुर में हालात तो इतने बेकाबू हो जाते हैं कि लोग मुख्यमंत्री के आवास पर हमला करने के लिए भीड़ के रूप में चल देते हैं। और ठीक उसी समय इस देश के प्रधानमंत्री अपने 15 साल पुराने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर और लाइक व्यूज बढ़ाने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए वीडियो जारी करते हैं, मगर मणिपुर पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। इस देश के नागरिकों को अब इस बात को चुनना और देखना है कि आप कहां खड़े हैं। आज मणिपुर जल रहा है, कल कोई और हो सकता है। नवाज देवबंदी का शेर मैं बार बार पढ़ता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मणिपुर शायद इस देश के लोगों से यही बात कहना चाह रहा है। मणिपुर आज जलते हुए पूरे देश से ये सवाल करना चाह रहा है। मैं जिस दिल्ली में बैठा हूं, इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर से आए हुए और दिल्ली में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन मणिपुर में भी हो रहा है और प्रदर्शन दिल्ली में भी हो रहा है, और वहां से लोगों की एक अपील, एक गुजारिश है कि आप मणिपुर को इंटरनेट बंद करके नहीं बचा पाएंगे। 2 घंटे का जो छूट दी जा रही है उसको भी बढ़ाने के लिए मणिपुर के लोग मांग कर रहे हैं। और जब छात्रों, विद्यार्थियों के मारे जाने का, जो लापता विद्यार्थी थे उनके मारे जाने का विभत्स दृश्य सामने आता है, पूरा मणिपुर जल उठा है। ऐसे वक्त में केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार इम्फाल में एक धरने का विजुअल हमने देखा। इम्फाल की सड़कों पर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चे धरना दे रहे हैं, जो लिखे हुए हैं कि 2 घंटे का छूट और इंटरनेट बंद करके किसी भी समस्या का समाधान, मणिपुर की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अधिकारी जो मणिपुर के हैं, उन्होंने कुछ जरूरी चीजें और दवाएं खरीदने के लिए इम्फाल पूर्व और पश्चिम के जिलों में सुबह 5 बजे से 11 बजे तक की ढील तो दी, मगर भीड़ इकट्ठा होने पर रोक दिया। और जब ये दोनों लापता छात्रों के विजुअल, फोटो जब सामने आए तो गुस्साई भीड़ ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इम्फाल में जो आवास है, उस आवास पर हमला करने के लिए वो भीड़ चल दी। पुलिस ने तकरीबन 500 मीटर पहले ही उन्हें रोक लिया, और जो मुख्यमंत्री वीरेन सिंह हैं, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको याद है, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जब महिलाओं को निवस्त किए जाने का, आज भी इस देश के आदिवासी
इतने आक्रोशित है। मैं जाता हूं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जहां भी आदिवासी इलाके हैं, पिछले 2-3 महीनों में मैं इन सारे राज्यों में आदिवासियों के कार्यक्रमों में जा चुका हूं, और इन सारी जगहों के आदिवासी भूले नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सारे आदिवासी, चाहे भील हो, गोंड हो, और उधर जो है भीलवाड़ा के लोग हों, गोंडवाना के लोग हों, चाहे वो झारखंड के संथाल हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के तमाम आदिवासी हों, इन सारे लोगों ने इतना गुस्सा दिखाया कि ये आदिवासियों के साथ मणिपुर में बहुत गलत हो रहा है। आप एक राष्ट्र कैसे बनाएंगे अगर उसमें सारे लोग शामिल नहीं है? फिर वो राष्ट्र किसका है, कितना है, यह अभी तो सवाल देश में पूछा जाएगा। और आज केंद्र सरकार क्या कर रही है? आपको याद होगा प्रधानमंत्री के उस एक अपील का, जैसे अपील इस देश के प्रधानमंत्री ने जब गौ हत्या के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश में दलितों को मारा जा रहा था, प्रधानमंत्री ने ऐसी ही एक भावुक अपील की थी, मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, आप चाहें तो मुझे गोली मार दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आपको ये अपील करनी थी, कोई किसी को गोली क्यों मारे, क्यों कोई आपको गोली मारे? आपकी उम्र लंबी हो प्रधानमंत्री जी, आप स्वस्थ हो, मगर सद्बुद्धि आए प्रधानमंत्री जी आपको, आप मणिपुर पर आज अगर चाह दें तो यह हिंसा और आग बुझ सकती है। प्रधानमंत्री जी, आप ताकतवर ओहदे पर हैं, आप किसी बाबा के ओहदे पर, संत मठ के नहीं हैं कि आप अपील कर रहे हैं इंसानियत बढ़े, झूठ कम हो, लोग नफरत न करें। नहीं भाई, आपको ओहदा दिया गया है, आप कानून बनाएं कि ऐसी कोई चीज ना हो। आपने क्या कार्रवाई की प्रधानमंत्री जी एन बीरेन सिंह पर, जो इम्फाल में बैठकर ये बयान दिए थे कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं? क्या प्रधानमंत्री जी, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं तो ऐसी घटनाएं होते रहने देना चाहिए? उस मुख्यमंत्री को आपने बर्खास्त क्यों नहीं किया? ये पूरे देश के आदिवासी आपसे सवाल कर रहे हैं, और इसलिए मणिपुर जल रहा है प्रधानमंत्री जी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। आप उस ओहदे पर बैठे हैं जिसका बेल आइकॉन मणिपुर के लोग दबाकर बार बार पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलो, प्रधानमंत्री जी इसे रोको, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री को हटाओ, प्रधानमंत्री जी मणिपुर के साथ न्याय करो। आपको वो घंटी सुनाई नहीं दे रही प्रधानमंत्री जी? आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। आप देखिए प्रधानमंत्री जी, बुधवार को मणिपुर के प्रदर्शनकारियों ने थोबुल जिला, वहां के बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी। इम्फाल में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर पर भी हमला कर दिया। इम्फाल वेस्ट के डिप्टी कलेक्टर के घर में आगजनी की कोशिश की गई। और हैरानी की बात है प्रधानमंत्री जी, जिन इलाकों में हिंसा भड़क रही है, आपकी और मणिपुर की सरकार उन इलाकों को शांत राज्य, शांत क्षेत्र का दर्जा दे रही। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा आग लग रही है, वहां सरकार कह रही है कि शांत इलाके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको मणिपुर के छात्रों, नौजवानों की अपील सुनाई नहीं दे रही? वो जो बेल आइकॉन दबा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये जो देखिए थम्बोल जिला, आपके पार्टी के ऑफिस में आग लगाई गई। आपको अपनी पार्टी से भी प्रेम नहीं रहा प्रधानमंत्री जी? ये मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे क्या किया गया। आप गौर करिए कि कैसे किया जा रहा है काम। श्रीनगर में जो एसएसपी हैं राकेश बलवाल, ये 2012 बैच के आईपीएस अफसर हैं। 2021 के अंत में इन्होंने श्रीनगर में एसएसपी की रैंक पर ज्वाइन किया। हिंसा के बीच उन्हें अपने मूल कैडर मणिपुर भेजा जा रहा है, और इस बात को कि किसी तरह वो रोक सके उसे। ये जो राकेश बलवाल हैं, 3 साल तक एनआईए में बतौर एसपी काम किया इन्होंने। वो उस टीम मेंबर थे राकेश बलवाल जिसने 2019 में पुलवामा आतंकी हमले की जांच की थी, जिसमें 40 लोग शहीद हुए थे।
जिसके बाद दोनों बाहें फैलाकर इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने अगले टर्म के लिए वोट मांगा था। वही प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि सेना पर कोई वोट कैसे मांग सकता है, और वही प्रधानमंत्री दोनों बाहें फैलाकर पुलवामा के नाम पर वोट मांगे थे। चलिए छोड़ देते हैं, अभी मणिपुर का जिक्र हो रहा है तो राकेश बलवाल को श्रीनगर से मणिपुर भेजा गया है, यह मानकर कि केंद्र सरकार बड़े कठोर कदम उठा रही है और इन कदमों के जरिए मणिपुर में कोशिश की जा रही है कि हिंसा रुके। अब इन सारी घटनाओं के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 4 PM के दर्शकों, आप सब लोग एक बात विचार करिए। आज मणिपुर में आग लगी है, ये आग तो कल को कहीं और लग सकती है, परसों कहीं और लग सकती है, और छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं कहीं आग लगती रहती है। देश के नागरिकों को मणिपुर के नागरिकों का साथ देना चाहिए कि नहीं, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। अगर मणिपुर में इतना ज्यादा माहौल खराब हो गया, आपने खबर अब तक पढ़ी होगी, सूचनाएं देखी होंगी, थाने पर हमला, उसका सारा असलहा लूट कर ले गए, अपने अपने इलाके में अपनी अपनी आर्मी बना दी है और पूरे इलाके को चौहद्दी बना करके निजी आर्मी बना दी है लोगों ने, और दूसरे खेमे के जो भी दिख रहे हैं उनको जान से मार दे रहे, उन पर कितना भी तरह का अत्याचार हो वो करने से बाज नहीं आ रहे। महिलाओं को निर्वस्त्र करके नंगा घुमाए जाने से लेकर 2 विद्यार्थियों को इतनी बेरहमी से पीट कर मार डालने की ये तस्वीरें किसी भी देश में उसके नागरिकों को अगर बेचैन न कर रही हो कि मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है, मणिपुर में रहने वाले लोग भी उतने ही भारतीय हैं जितना कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का व्यक्ति भारतीय है, जितना दिल्ली भारतीय है उतना इम्फाल भी भारतीय है। इस चेतना को अगर हम भारतीय महसूस नहीं कर पा रहे तो देश के प्रधानमंत्री का क्या है? वो तो फिर से एक वीडियो बनाएंगे कि स्वच्छता अभियान चलाओ, तो डिजिटल के लिए जागरूक करो, तो बेल आइकॉन दबाओ। ठीक बात है, वो कर लेते आप, लेकिन एक पीआर की तरह आपने कांग्रेस को बार बार कहा कि उसे एनजीओ चला रहा है, उसे लोग एनजीओ के लोग उसे पीआर की तरह कांग्रेस को चला रहे हैं। आप तो खुद अपना पीआर करने लगे प्रधानमंत्री जी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकॉन दबाओ। ये क्या पीआर नहीं है प्रधानमंत्री जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी लोगों के व्यूज देख करके आप यूट्यूब चैनल पर आकर के अपने मन की बात वहां भी करना चाह रहे हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं फिर से बार बार दोहरा के कह रहा हूं, आपके चैनल पर ही जाकर देखिएगा, मणिपुर के नौजवान बेल आइकॉन दबा करके सवाल पूछ रहे हैं। ये जो आग में मारे जा रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि इंटरनेट बैन करके इस समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान करने के लिए कोई ठोस रणनीति अपनानी होगी, और अगर कोई ठोस रणनीति नहीं अपनाई जाती है तो ये आग आज जो मणिपुर में लगी है, ये आग फैलती जाएगी प्रधानमंत्री जी। ये जो बच्चे लापता होकर इतनी बेरहमी से मारे जा रहे हैं, उनके बदन की तस्वीरें जो आ रही हैं, उन तस्वीरों को आपने नहीं देखा? प्रधानमंत्री जी, आपको नींद आती है? प्रधानमंत्री जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आदिवासी इलाकों में गया हूं, माताएं और बहनें रोते हुए मुझसे बोली, जब मैं भाषण देकर मणिपुर की बहनों को याद करते हुए भावुक हो रहा था, मुझसे कई गुना ज्यादा भावुक होकर वो माताएं बहनें नीचे उतर कर बोलती हैं, अगर आपकी बात पहुंचे तो देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाइएगा कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, और जो मणिपुर की माताएं और बहनें नंगी घुमाई जा रही थी वो भी हमारी माताएं बहनें। इस देश के प्रधानमंत्री से कहिए कि वो रोके इसे। ये बात इस देश के आदिवासी खुल करके बोल रहे हैं, चीख करके बोल रहे हैं, और जो भी अपने देश से मोहब्बत करता है, संविधान से मोहब्बत करता है, वो इन बच्चों के लापता होने के बाद, हत्या की तस्वीरें देखने के बाद कितना आक्रोशित होगा। प्रधानमंत्री जी, आप इसे लाठी और गोली से बैन इंटरनेट करके कितने दिन रोक पाएंगे? आज वो मुख्यमंत्री के आवास पर गोली चलाने चले गए,
कल को हालात बेकाबू हो गया तो वहां क्या होगा प्रधानमंत्री जी? और कल्पना करिए कि वहां किसी और की सरकार होती तो आप क्या करते अब तक? आप केवल भावुक अपील कर रहे हैं? नहीं, मणिपुर के लोग कह रहे हैं कि आप ठोस रणनीति बना करके इस पूरे विवाद को खत्म करने के लिए कोई ऐसा कदम उठाइए जिससे मणिपुर में लगी हुई आग बुझ जाए। और अगर ये आग नहीं बुझी तो अभी 2 महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, 2 लापता छात्रों को बेरहमी से पीट-पीट कर मारने के बाद उनकी लाश मिली। कल को और क्या होगा? क्या शासन, सेना, इनसे आप गोलीबारी होगी अपने नागरिकों के बीच में? और फिर कैसे G20 के लोगों के सामने आप वाहवाही पीटेंगे कि देश कितना आगे बढ़ रहा है? ट्रिलियंस, बिलियंस इकोनॉमी, नया भारत, न्यू इंडिया। प्रधानमंत्री जी, ये कौन सा न्यू इंडिया है? मणिपुर के लोगों की आंख में आंख डाल करके एक बार बात करिए ना। और जब आप मणिपुर को शांत कर लीजिए, वहां की आग को बुझा लीजिए, वहां फिर से अमन और चैन कायम हो जाए, रूल ऑफ लॉ कायम हो जाए, भारत का संविधान लागू हो जाए, तो फिर से वीडियो बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबाइए। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री जी, आग को फैलने से रोकिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।